रात का पहर था, चांद धुंध में छुपा हुआ और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी अकेली कब्र थी जिस पर किसी का आना बंद हो चुका था। इसी रात एक नौजवान लड़का काशिफ तजस्सुस में मुब्तला होकर वहां पहुंचा। इसने सुन रखा था कि कुछ कब्रें रात को सरगोशियां करती हैं। वो झिझकते हुए इस पुरानी कब्र के करीब पहुंचा। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और कब्र की मिट्टी हिलने लगी। काशिफ पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक मध्यम आवाज गूंजी, सुनो, मैं वो हूं जो भला दी गई, लेकिन कहानी बाकी है। एक नीम शफाफ साया कब्र से बुलंद हुआ और हवा में ठहर गया। इसकी आवाज कानों में गूंजती गई, मैं जहर देकर मारी गई। मेरी माँ ने मेरे कातिल को गिले लगाया। मैं अब भी इंसाफ की तलाश में हूं। तुम आए हो तो मेरी बात सुनो। काशिफ की सांसें रुक गईं लेकिन कदम जाम गए। आवाज अब सर्द लहजे में बोली, मेरी कब्र पर चिराग जलाओ ताकि मेरी रूह सुकून पा सके, वरना हर रात ये सरगोशी तुम्हें भी सुनाई देगी, तुम जहां भी हो। अगले दिन लोग कब्रिस्तान में एक चिराग जलता हुआ पाते हैं। और काशिफ, वो कभी दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने रात को इसकी आवाज सुनी, जैसे वो भी कब्र की कहानी का हिस्सा बन गया हो। चिराग जल चुका था। कब्र की मिट्टी जैसे पुरसुकून हो गई थी, लेकिन सुकून सिर्फ लम्हाती था। अगली रात जब चांद अपने उरूज पर था, कब्रिस्तान में एक सर्द हुआ चली। इसी वक्त एक कब्र के पास एक और साया नमूदार हुआ। ये साया काशिफ का था, लेकिन अब वो जिंदों जैसा ना रहा था। मुझे इसने बिला लिया है। काशिफ की आवाज कब्र के पास से आई, लेकिन वो वहां नहीं था। कब्र की रोशनी में एक और साया नजर आया। वो वही पुरानी रूह थी जो अब मुस्करा रही थी। अब मेरी कहानी सुनाने वाला मिल गया है। अब हर रात तुम्हारी कानों में सच्चाई की सरगोशी गूंजेगी और तुम समझोगे कि कब्र खामोश नहीं होती। इसी रात पास के गांव के एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि काशिफ किसी दरख्त के नीचे खड़ा है, हाथ में चिराग लिए, और बार बार कह रहा है, हर कब्र एक राज है, हर रूह एक कहानी। अगर तुमने सुना नहीं तो एक दिन वो खुद आकर तुम्हें सुनाएगी। अगले दिन कब्र के पास एक और चिराग जल रहा था और कुछ फासले पर एक नई कब्र खुदी जा चुकी थी, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा गया था।